हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि इजराइल में 6 लोगों की बॉडी पाई जाने के बाद, यानी कि जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ पर 6 लोगों की बॉडी पाई गई है जिनको हॉस्टेज बनाया गया था। यानी कि यहाँ पर बात की जाए तो जो हमास है उसके द्वारा 6 लोगों को मार दिया गया है और उनकी बॉडी को टनल में फेंक दिया गया। उसके बाद जब ये बॉडी रिकवर की गई इजराइल के द्वारा, तो इजराइल में यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू, इनके खिलाफ क्या है, बहुत व्यापक लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इजराइलीज इरप्ट इन प्रोटेस्ट टू डिमांड अ सीज फायर आफ्टर 6 मोर होस्टेज डाई इन गाजा। यानी कि ये 6 और लोग हैं जो क्या है हॉस्टेज बनाए गए थे हमास के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर इनको मार दिया गया है और मारने के बाद जो है इनको टनल में फेंक दिया गया। इन 6 में से एक क्या है अमेरिकन है और 5 क्या है इजराइलीज़ हैं, राइट। इनको मारे जाने को लेकर के इजराइल में लोकल लेवल पर बहुत ह्यूज प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। प्रोटेस्ट किस स्केल पर हो रहे हैं इसको समझने के लिए मैं चाहता हूं कि ज़रा आप ये क्लिप देखें, उसके बाद ही आपको चीज़ें समझ में यहाँ पर आ पाएंगी, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इजराइल की सड़कें हैं जो लोगों से एकदम भरी पड़ी है। यहाँ पर बहुत व्यापक लेवल पर प्रोटेस्ट क्या है देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर इसलिए हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या है, जो हॉस्टेज डील है इसको करवा पाने में सक्षम नहीं है और ना ही इसको ये करवा रहे हैं। इस वजह से लोग यहाँ पर क्या है बहुत व्यापक लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो IDF है यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज हैं, उनके द्वारा भी क्या है यहाँ पर कई लोगों को से फेस ऑफ करना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि उनको बंधक बनाना पड़ रहा है या उनको जो है जेल में डालना पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ पर बहुत ही स्थिति क्या है ख़राब बनी हुई है, राइट। आगे अगर हम लोग समझें चीज़ों को तो देखिए, दरअसल बात यह है कि यह मुद्दा स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर 2023 को। जो इस वीडियो में नए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध की स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट के पीछे कारण यही था कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा अटैक किया गया और इस अटैक में इजराइल का क्लेम ऐसा है कि लगभग 1100 लोग से 1200 लोग यहाँ पर क्या है इतने लोग मारे गए और करीब 250 लोगों को हॉस्टेज बनाया गया था, यानी कि बंधक बना लिया गया था हमास के द्वारा। इन 250 लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अमेरिका से बिलोंग करते थे, इनको भी क्या है इसमें हॉस्टेज बनाया गया था। अब यहाँ पर जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं वो इस वजह से देखने को मिल रहे हैं कि लोग ये मांग कर रहे हैं कि इतने लोगों के मारे जाने के बावजूद भी इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये इस चीज़ में सफल नहीं हो पाए हैं कि दोनों के बीच क्या है हॉस्टेज डील करवाई जा सके। और इससे हो क्या रहा है कि आम लोगों को मारा जा रहा है, राइट। यहाँ पर अगर प्रदर्शनकारियों की बात करें तो वो ये भी मांग कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू से कि जो बचे हुए 101 लोग हैं, यानी कि इन 6 लोगों के मारे जाने के बाद जो बचे हुए 101 लोग हैं इनको छुड़ाने की मांग भी की जा रही है कि इजराइल और हमास क्या करें, सीज फायर करें और तुरंत युद्ध विराम करें और यहाँ पर लोगों को बचाया जाए, राइट। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हैं वो इतने व्यापक लेवल पर हुए हैं, जैसा मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया भी कि ये PM का जो आवास है यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो आवास है वहाँ पर भी क्या है कड़ी झड़प देखने को मिली है सुरक्षा बलों से, जैसा कि आपने पीछे वीडियो में देखा। ये मैं आपको बता चुका कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब यहाँ पर क्या है कि जो हॉस्टेज की बॉडी मिली है उसमें ये साफ दिखाया जा रहा है कि ये जो है इनको गोली मारी गई है। और इस पूरे सिनेरियो को लेकर के वर्ल्ड लीडर हैं उनके द्वारा इसको कंडेम किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन का ट्वीट है। इन्होंने भी कहा है कि इट इज़ ट्रेजिक एंड रिप्रीहेंसिबल, यानी कि ये क्या है असहनीय है और ये बहुत ही भयावह स्थिति है कि यहाँ पर 6 लोगों को एक साथ क्या है मार दिया गया। और हमास के जो लीडर हैं, हमास लीडर विल पे फॉर दीज क्राइम एंड वी विल कंटिन्यू वर्किंग टुवर्ड अ डील टू सिक्योर द रिलीज ऑफ द रिमेनिंग हॉस्टेज। और हम इस चीज़ पर भी क्या हैं सहमत हैं कि हॉस्टेज डील यहाँ पर हो जाए, राइट। अब आपका प्रश्न ये उठ रहा होगा यहाँ पर कि चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर कम से कम कुछ लोग इनके साथ में खड़े तो हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप डीपली जाएंगे तो इनकी खुद की जो गवर्नमेंट है उसमें भी क्या है बहुत व्यापक लेवल पर विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनके खुद की रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट। इस साइड में आप देख सकते हैं ये बेंजामिन नेतन्याहू हैं। योव गैलेंट और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच पिछले टाइम में एक तीखी बहस देखने को मिली। कहने का मतलब ये है कि एक सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई दोनों के बीच में और इस मीटिंग के दौरान एक तीखी बहस देखने को मिली। और तीखी बहस के पीछे रीज़न ये था कि यहाँ पर जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है उसको लेकर के योव गैलेंट के मत कुछ अलग हैं और जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं इनके मत कुछ और हैं, राइट।
अगर आप फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को नहीं जानते हैं तो पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसको देखें कि ये किस रीजन की बात की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही भारत से आप वेस्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपको द कंट्री ऑफ इजराइल देखने को मिलेगा, मेडिटेरियन सी से लगा हुआ, राइट। यहाँ पर जैसे ही आप इजराइल के नॉर्थ साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये गाजा स्ट्रिप। ये वो रीजन है जिसको गाजा स्ट्रिप कहा जाता है, राइट। अब गाजा स्ट्रिप के अंतर्गत ही आपको फिलाडेल्फिया कॉरिडोर देखने को मिलेगा। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर एक्चुअली बात की जाए तो एक नैरो स्ट्रिप टाइप में है जो कि करीब 14 किलोमीटर की है, राइट। अब इसमें मांग क्या की जा रही है कि जो रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, इन्होंने ये कहा कि जो यूएस के द्वारा, आपको मालूम हुआ कि नवंबर के महीने में यूएस के द्वारा जो हॉस्टेज डील थी, यानी कि युद्ध विराम के लिए दोनों के बीच में एक प्रस्ताव रखा गया था और पूरा उसका जो है खाका भी तैयार किया गया, हालांकि बाद में उसमें बात बनी नहीं। तो योव गैलेंट का कहना ये है कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है इसको क्या है ओपन कर देना चाहिए। एक्चुअली फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है वो गाजा स्ट्रिप को यहाँ पर ये इजिप्ट से जोड़ता है, राइट। तो अगर वर्तमान करंट की बात करें हम लोग तो अभी यहाँ पर जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस है यानी कि आईडीएफ है वो इसको क्या है ऑपरेट कर रही हैं। योव गैलेंट का कहना ये है कि प्रमुख मुद्दों में ये भी क्या था, एक मुद्दा था, तो अगर हमको हॉस्टेज डील करनी है तो हमास को हमें ये एरिया सौंप देना चाहिए, यानी कि ये एरिया छोड़ देना चाहिए और उनको दे देना चाहिए। जबकि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनका रवैया इससे जस्ट उलट है। तो इस वजह से क्या है, उनकी जो अंदरूनी कलह है वो भी देखने को मिल रही है। दरअसल यहाँ पर यह भी चीज़ निकल के आ रही है कि इनको सरकार में बने रहने के लिए जितनी सीटें चाहिए उससे मात्र 2 सीटें ही क्या हैं इनके पास अधिक देखने को मिल रही हैं, राइट। तो इस वजह से खतरा ये भी है कि हो सकता है कि इनका तख्ता पलट ही कर दिया जाए। यहाँ पर अगर हम इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसकी बात करें तो यहाँ पर टोटल 120 सीटें हैं। 120 सीटों में से जीतने के लिए 61 सीट चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी है लिक्विड पार्टी, उसकी कुल 63 सीट ही यहाँ पर इनके पास देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में अगर कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो हो सकता है कि इनको सत्ता से उखाड़ फेंका ही जा सकता है, जिस तरह के यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू इस चीज़ पर आमादा हैं कि मैं पूरी तरह से हमास को ख़त्म करके ही बैठेंगे, राइट। अब यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे साथ में कि चलिए कोई बात नहीं, यूएस जैसा देश क्या है, इस देश के साथ में जब तक खड़ा हुआ है तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आइए मैं उसकी भी रियलिटी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, बाइडन सेज नेतन्याहू नॉट डूइंग इनफ टू सिक्योर हॉस्टेज एंड सीज फायर डील एज ही हियर प्रेजेंटिंग अ फाइनल प्रपोजल, राइट। आपको मालूम होगा कि जो बाइडन ने प्रपोजल रखा था जिसको इन्होंने इनकार कर दिया था, या कह सकते हैं कि आम सहमति नहीं बन पाई दोनों के बीच में, जिसके बाद से यहाँ पर ये जो है पूरी डील खत्म हो चुकी थी एक तरीके से। तो बाइडन यूएस भी देखिए फ्रस्ट्रेट हो चुका है, बहुत लंबा टाइम हो गया, इजराइल एकदम चीज़ों पर अड़ा हुआ है कि मैं जो है हमास को ख़त्म करके ही दम लूँगा, राइट। तो इस चीज़ को लेकर के यूएस भी क्या है फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अगर हम सेकेंड साइड हम इजराइल की बात करें तो इजराइल ने जो बाइडन के द्वारा इस तरह का कहा गया है चीज़ें, उनको लेकर के इसको कंडेम किया है। इजरायली ऑफिशियल स्लैम बाइडन क्लेम नेतन्याहू नॉट डूइंग इनफ फॉर हॉस्टेज डील डेंजरस, यानी कि जो बाइडन के द्वारा कहा गया वो क्या है बहुत ही डेंजरस है। और इस चीज़ को लेकर के हो सकता है कि जो इजराइल है उसके बाद भी और भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। फ़िलहाल के लिए खबर यही थी कि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि 6 लोगों को यहाँ पर मारे जाने की बात से क्या है इनके खिलाफ, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ क्या है ह्यूज प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, और इनकी जो अंदरूनी कलह है वो भी क्या है धीरे धीरे उजागर होती जा रही है। तो आप इस चीज़ को मान के चलिएगा कि आने वाले समय में अगर ये युद्ध विराम नहीं होता है तो कुछ ना कुछ यहाँ बड़ा देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।